आज बात करेंगे RxJS के मैप ऑपरेटर की। मैप ऑपरेटर का यूज़ करके आप एक फंक्शन आपकी जो वैल्यूज़ है आपका ऑब्जर्वेबल एमिट करने वाला है उन वैल्यूज़ पे अप्लाई कर सकते हो और वो जो फंक्शन है वो आपकी वैल्यूज़ को ट्रांसफॉर्म करता है और जो नई वैल्यूज़ है उनको वो आपका ऑब्जर्वेबल उसके बाद एमिट करता है। आप RxJS के डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे तो इन्होंने एक बहुत बढ़िया सा मार्बल डायग्राम दिया है जहाँ पे आप बहुत ईजिली समझ पाओगे कि मैप ऑपरेटर कैसे काम करता है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ऑब्जर्वेबल 3 वैल्यूज इमिट कर रहा है 1, 2 और 3। अब मैंने क्या किया, मैंने एक मैप ऑपरेटर उस पर अप्लाई कर दिया। मैप ऑपरेटर क्या करेगा, मैप ऑपरेटर जो वैल्यूज़ है मेरी उन हर वैल्यूज़ को 10 से मल्टीप्लाई करेगा और जो भी वैल्यूज़ नई वैल्यूज़ जनरेट होती है वो इमिट करेगा। तो मैप ऑपरेटर इमिट करने से पहले मेरा ऑब्जर्वेबल इमिट कर रहा था 1, 2, 3 और मैप ऑपरेटर इमिट करने के बाद वो इमिट करेगा 10, 20 और 30। तो अब हम एक काम करते हैं, हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड पे जंप करते हैं और इसी एग्जांपल को हम कोड में लिख के देखते हैं और समझते हैं इस चीज़ को और डिटेल में। अब सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, मैं इंपोर्ट करूँगा ऑफ ऑपरेटर जिसका यूज़ करके मैं एक नया ऑब्जर्वेबल क्रिएट करूँगा। तो मैं बोलूँगा इंपोर्ट ऑफ फ्रॉम RxJS। तो RxJS के फोल्डर से या फिर RxJS की लाइब्रेरी से हम कह सकते हैं मैं ऑफ ऑपरेटर इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करता हूँ, मैं ऑब्जर्वेबल क्रिएट करता हूँ इसका यूज़ करके। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कॉन्स्ट सोर्स हमारे ऑब्जर्वेबल का नाम है ऑफ 1, 2 और 3। जैसा कि अभी हमने एग्जांपल देखा था डॉक्यूमेंटेशन में, सेम ऑब्जर्वेबल हमने क्रिएट किया यहाँ पे सोर्स डॉट सब्सक्राइब। तो अब मैं इस ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब करता हूँ और जो भी वैल्यूज़ मेरा ऑब्जर्वेबल इमिट करने वाला है उनको मैं सीधा मेरे कंसोल पे लॉग कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ लॉग वैल्यू। अब मैं अगर इसको सेव करके मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऑब्जर्वेबल है वो 3 वैल्यूज़ इमिट कर रहा है 1, 2 और 3। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन वैल्यूज़ को इमिट करने से पहले मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मैप ऑपरेटर इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ इंपोर्ट मैप फ्रॉम RxJS/ऑपरेटर्स। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो मैप है वो इंपोर्ट करना है RxJS के /ऑपरेटर सब फोल्डर से, ना कि मेन RxJS फोल्डर से। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ में मुझे क्या करनी है, मुझे यहाँ पे एक पाइप अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा पाइप मैप। पाइप को मैं पास कर दूंगा मेरा ऑपरेटर जो है मैप। और नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कॉलबैक फंक्शन पास करूँगा मेरे मैप ऑपरेटर को जो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। जो वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सक्राइब पे एक्सेप्ट करूँगा वो सबसे पहले मैप में एक्सेप्ट करूँगा और मैप जो रिटर्न करेगा वो यहाँ पे सब्सक्राइब को पास होगा। तो यहाँ पे अब मैं बोलूँगा रिटर्न वैल्यू इंटू 10। तो यहाँ पे जो भी मेरा आउटपुट यहाँ पे इस स्टेटमेंट का आएगा वो पास होगा मेरे सब्सक्राइब को। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मुझे जो वैल्यूज़ मेरे कंसोल पे मिल रही है वो है 10, 20 और 30। हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं मैप ऑपरेटर का, लेकिन उससे पहले ये जो पुराना एग्जांपल है मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा और ये जो मैंने सारा कोड लिखा है मैं इसे भी कमेंट आउट कर दूंगा। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करता हूँ, मैं एक एरे पेस्ट करता हूँ जो मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक यूजर्स नाम का एरे है और इस एरे का हर एक एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में 3 प्रॉपर्टीज है, आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब मुझे क्या करना है, मुझे मैप ऑपरेटर का यूज करके इन ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करना है और हर एक ऑब्जेक्ट में सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज रहेगी, एक आईडी और उसका फुल नेम। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस एरे को कन्वर्ट कर लेता हूँ एक ऑब्जर्वेबल में। तो वो करने के लिए मैं इंपोर्ट करूंगा एक और ऑपरेटर जिसका नाम है फ्रॉम। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा इंपोर्ट फ्रॉम RxJS। तो RxJS से मैंने फ्रॉम नाम का ऑपरेटर इंपोर्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ ऑब्जर्वेबल में। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कॉन्स्ट सोर्स इक्वल टू फ्रॉम यूजर्स। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करूँगा, मैं इस ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ सब्सक्राइब वैल्यू। उसके बाद मैं जो भी वैल्यूज़ मेरा ऑब्जर्वेबल इमिट करेगा मैं उनको सिंपली डंप कर दूंगा मेरे कंसोल पे। अब मैं मेरी फाइल को सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे देखता हूँ इसका आउटपुट क्या है। तो आप वेब ब्राउज़र पे देख सकते हैं कि जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ हमारे एरे में फीड की है वो हमें मिल रही है। अब मैं इस पर अप्लाई करता हूँ मेरा मैप ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं वापस जाऊँगा, मैंने मैप ऑपरेटर पहले से ही इंपोर्ट कर रखा है, मुझे बस इसे अनकमेंट करना है। मुझे कमेंट करना है इस ऑफ ऑपरेटर को।
अब नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या करनी है, मुझे इस पर मैप ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा पाइप मैप। इस मैप को मैं कॉलबैक फंक्शन पास करूँगा, जैसा कि मैंने पहले हमारे एग्जाम्पल में दिया था। अब मैं इसके बाद यहाँ पे रिटर्न करूँगा मेरा नया ऑब्जेक्ट जो मुझे यहाँ पे मेरे नेक्स्ट मेरे इमिशन में इमिट करना है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा आईडी, क्योंकि मुझे आईडी चाहिए, और आईडी मुझे कहाँ पे मिलेगा, value.id से। और नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या करनी है, मुझे नेक्स्ट चीज़ चाहिए फुल नेम। मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की जगह पे फुल नेम चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फुल नेम में मुझे कॉन्केटेनेट करना पड़ेगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो यहाँ पे मैं सिंपली ये टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं बोलूँगा वैल्यू डॉट फर्स्ट नेम, उसके बाद एक स्पेस डॉलर, अगेन वैल्यू डॉट लास्ट नेम। अब मैं अगर इसको सेव करता हूं और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले जो हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही थी, अब हमें वो कॉन्केटिनेट करके एक ही प्रॉपर्टी में मिल रही है जिसका नाम है फुल नेम, और उसी के साथ साथ हमें आईडी नाम की भी प्रॉपर्टी रिटर्न हो रही है हमारे ऑब्जेक्ट में। तो ये था हमारा मैप ऑपरेटर।